भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे मंदिरों में चले गए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास चले गए, लेकिन फिर भी सामने वाले घर के जो व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, आपके जीवन में विवाह से रिलेटेड क्या ये भी समस्या चल रही है कि आपकी अभी अभी नई नई शादी हुई है और आप जोड़ा जोड़ी जो पति पत्नी उन दोनों के बीच में ज़्यादा जमती नहीं है, आए दिन लड़ाई होती रहती है। बस आपको ये चिंता सताई रहती कि आखिर हमारे बीच में इतना ज़्यादा प्यार था, नई शादी हुई है, आखिर नज़र किसकी लग गई। तो भक्तों, चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो होने वाली है, विवाह से रिलेटेड जो भी समस्या चल रही है आपके जीवन काल में, सारी की सारी समस्याएं आपकी जड़ से समाप्त होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। इसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको क्या करना है। एक बेल पत्र की डंडी चाहिए, एक काली मिर्च चाहिए और एक तांबे के लोटे में जल चाहिए। ये उपाय करेंगे कब आप? तो जो भी अगला सोमवार का दिन होगा उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो आप जल भरेंगे वो आपको जल घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल आपको नहीं भरना है। और जो एक बेलपत्र की डंडी लेंगे वो ज़्यादा बड़ी डंडी ना लें, अपने हाथों के अनुसार वो छोटी सी डंडी बना लें और एक काली मिर्च ही लेनी है सिर्फ, ठीक? कटी पिटी टूटी फूटी काली मिर्च ना लें। अब आपको सीधा चले जाना है कहाँ पर? महादेव के मंदिर पे सोमवार के दिन। अब ये सुबह के दिन उपाय कर रहे हैं, ये शाम के दिन कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको जाके मंदिर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है और अब आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है महादेव की। तो उनके मंत्रों का उच्चारण कर ले, उनके मंत्रों का जाप कर ले, उनके नाम का स्मरण ही कर ले, ठीक? लेकिन 7 से 10 मिनट आपको आराधना करनी ही करनी, अनिवार्य है वो। अब इसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि जो जहाँ पर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े, वहीं पर आप विराजमान हो जाइए। विराजमान होने के बाद आपको जो आपके आंखों के सामने जो शिवलिंग का हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, जो आपके प्रत्यक्ष सामने शिवलिंग का हिस्सा दिख रहा है, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है पिछले वाले भाग में, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च समर्पित कर देनी है। और उसके बाद आपको खड़े होकर जल अर्पित करना है। अब जल अर्पित करने के भक्तों कई सारे तरीके होते हैं। अब जो मैं अर्पित करने का तरीका बताऊंगा वैसे ही करना है। देखिए, जैसे आपने देखा होगा नदी होती है, एक समान धारा की तरह बहती है, ना ज्यादा धीरे ना ज्यादा तेज, ठीक? एक समान धारा बनाते हुए ऐसे ही आपको पूरा का पूरा एक लोटा जल भी समर्पित करना है, एक समान धारा बनाते हुए। अब इसमें सबसे मजेदार वाली चीज ये है कि आपको जब शुरू से लेके एंड तक आप जल अर्पित करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। किसका करना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे ही आपको पूरा का पूरा एक लोटा जल समर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं किस तरीके से आपने उपाय कर लिया। अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, चाहे अगर वो लड़का लड़की गए हैं उपाय करने के लिए जिसका विवाह नहीं हो रहा है, अगर उनके परिवार में कोई परिजन गया, उनका माता पिता, उनकी बहनें गई हैं, तो आपको अपने उस व्यक्ति का जिसका विवाह नहीं हो रहा उसका नाम ले, सगा परिवार ही होना चाहिए, नाम ले और नाम के बाद गोत्र बोले और जो भी समस्याएं हैं जीवन विवाह से रिलेटेड सारी की सारी समस्याएं आपको महादेव से बता देनी है और अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को उस तरीके से करता है जैसा जैसा मैंने आपको उपाय बताया है, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी ही होगी। तो ये अब तो हो गया हमारा कौन सा? पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि आपको चाहिए एक मिट्टी का कलश। क्या चाहिए? एक मिट्टी का कलश चाहिए। मिट्टी का कलश आपको बाहर से लाना खरीद के, उसके बाद आपको दुकान से जब ले आएंगे उसको धो लें। धोने के बाद आपको उसको सुखवा लेना। सुखवा जाएंगे जब, तो आपको उसमें चावल भर लेना है। चावल इतना ही भरे पर्याप्त जितना बाहर गिरे ना, ठीक? उसके बाद आपको एक बेलपत्र चाहिए, कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो, और एक सिक्का चाहिए। अब जो आप सिक्का लेंगे इसमें देखिए आपको विशेष ध्यान क्या देना है कि वो एक ही सिक्का होना चाहिए। अब चाहे वो 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो या 20 रुपए का, वो आपकी श्रद्धा अनुसार ही होगा, लेकिन सिक्का एक ही होना चाहिए। अब जब आप ये दोनों सामग्री, तीनों सामग्री डाल देंगे, अब आपको लाल कपड़े से पोटली बनानी है उसी मटके की, कलश की, और उसको लेके सीधा आपको रविवार वाले दिन माता रानी के मंदिर में पहुंच जाना है। किस दिन? रविवार वाले दिन माता रानी के मंदिर में पहुंच जाना है। इसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको माता रानी के चरणों में वो कलश टच करवाना है, स्पर्श करवाना है। उसके बाद आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना मांगनी। विवाह से रिलेटेड, चाहे विवाह नहीं हो रहा है, चाहे विवाह में अड़चने आ रही हैं, या विवाह में आपकी अभी ताजी विवाह हुई है, प्यार घटने लग गया है, आपको लगता है किसी ने नज़र लगा दी हम लोग को,
तो बस यही आपको अपनी मनोकामना समस्या बताते हुए माता रानी के मंदिर में ही आप उनके चौखट में उस कलश को छोड़कर आ जाएं। वो जिसको भी ले जाना होगा ले जाएगा, लेकिन आपको चौखट में ही छोड़ के आ जाना है। ठीक भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा माता रानी आपकी मान्यता और मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये हो गया हमारा दूसरा उपाय भी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ और अंतिम उपाय जो होगा। इस उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको क्या करना है। आपको चाहिए इसमें 5 कनेर के फूल। कितने चाहिए? 5 कनेर के फूल। उसके बाद आपको चाहिए आधी कटोरी से भी थोड़ा सा कम हल्दी, और उसके बाद आपको तीसरी और अंतिम सामग्री चाहिए आपको 1 लोटा जल तांबे के लोटे में। और जो जल आप लेके जाएंगे वो आपको जल घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल आपको नहीं भरना है। अब भक्तों, सबसे पहले उपाय में आपको करना यही है, ये तीसरा उपाय है लेकिन सबसे पहले उपाय का पहला भाग, इसमें आपको करना ये है कि माता अशोक सुंदरी के आपको स्थान पे थोड़ी सी हल्दी को गीला कर ले जो लेकर गए थे, वहां पर आपको 7 बिंदी बनानी है। कितनी बिंदी? 7 बिंदी बनानी है आपको। 7 बिंदी बना दे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। उसके बाद आपको गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको वो जो कनेर का फूल है वो आपको समर्पित करना है। कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग पे। तो जैसा जैसा क्रमांक वाइज आपको बताया जाएगा वैसा वैसा ही कनेर का फूल आपको समर्पित करना भी है। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रहे। तो पहला कनेर का फूल आपको अर्पित करना है भगवान भोले बाबा के, हमारे शिवलिंग के सबसे ऊपर वाला भाग होता है वहां पर। दूसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। तीसरा कनेर का फूल आपको हस्तकमल के स्थान पे। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे। 5वां और अंतिम कनेर का फूल आपको जलाधारी वाले भाग पे समर्पित कर देना। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय उस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों, ये हो गया हमारा क्या? तीसरा और अंतिम उपाय। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको जो भी शंका समस्याएं परेशानी होगी तो आप कृपया करके हमें से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और भक्तों, वीडियो में आपको बताया गया है जो कि आप हर पूजा आराधना करने जब भी उपाय करने जाएं तो आप जिस भी भगवान की आराधना करने जा रहे हैं, उपाय करने जा रहे हैं, वहां पर उनके नाम का स्मरण, उनके नाम का जाप जरूर कर लें। इससे होता क्या है कि जो भी आपका मन आधा अधूरा होगा, ठीक है, आधे अधूरे मन से जो भी आप उपाय कर रहे होंगे उससे आपका होगा ये कि मन आपका सच्चे दिल से लगने लग जाएगा और आपकी जो भी मनोकामना पूर्ति का उपाय होगा वो भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से सुनेंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये हो गया क्या हमारा दूसरा, और जो मेरे को बताना चाहिए था दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अभी तक जो भी भक्त आज हमारे चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक और सब्सक्राइब दोनों करते हैं। और ये थी आज की वीडियो। अगर लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहे हमारे चैनल में ऐसे ही और हमको बहुत सारा ढेर सारा प्यार देते रहें। आपको हमारे चैनल पे ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर सा उपाय मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।